क्योंकि सास भी कई बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखें कि मिताली अंगद को कुछ खिलाने की कोशिश करती है तो अंगद बोलता है नहीं, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, मैं नहीं खाऊंगा। तभी मिताली के अंदर फिर से वो आत्मा आ जाती है और बोलती है तू नहीं खाएगा, तू नहीं खाएगा, तूने मेरे से खाने से मना किया, तेरा कैसे पेट भर गया है। तभी सुचू बोलती है कि नहीं मिताली, उसका पेट भरा है ना, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो फिर वो सुचू को चिल्लाने लगती है कि तू खाएगी बुढ़िया, ले तू खा। तभी अंगद संभालने की कोशिश करता है, बोलता है देख बंटू, मैं खा रहा हूँ। तभी मिताली बोलती है हाँ मेरा नाम बंटू है, मैं मिताली नहीं हूँ। और ये किस मिताली की बात कर रहे हो। नोएना बोलती है देखो यहाँ पे फिर तमाशा शुरू हो गया, मैं इसीलिए डर रही थी, अभी इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तभी अंगद बोलता है कि हम इसे कमरे में लेके जाते हैं। तो बोलता है बंटू तुम्हें मांस मच्छी चाहिए ना, नॉनवेज चाहिए, चलो हमारे कमरे में जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर फिर वो चिल्लाने लगती है कहाँ है मांस, तूने मुझसे झूठ बोला। लेकिन तभी अचानक से उसको होश आता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। उसे जब सब बिस्तर पे सुलाते हैं तभी सुचू रोने लगती है, बोलती है मेरी बेटी का पता नहीं क्या हो गया है, वो कैसे ठीक होगी। तभी मिताली को होश आता है, वो बोलती है कि क्या हुआ था, मुझे कुछ हुआ था क्या, आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। वो नैना को बोलती है कि मासी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और जैसे लगता है कि ये मेरा शरीर है ही नहीं, किसी और का शरीर है। तो नैना बोलती है कि हाँ तुम सच बोल रही हो, ये किसी और का ही शरीर था, तुम्हारे अंदर एक आत्मा थी। तो वो बोलती है आत्मा ये सब नहीं होता। वो रोने लगती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अंगद को बोलती है अंकल तुम ही समझाओ ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अंगद बोलता है कि नहीं, सच में तुम्हारे अंदर कोई है और हम इसका इलाज करेंगे, बस तुम्हें कल रात को संगीत के बाद में हमारे साथ में चलना है वो बाबा के पास में। कल अमावस्या का दिन है, बस तुम कल तक का इंतज़ार रखो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद में अंगद अकेले बैठकर सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तभी शोभा वहाँ पर आ जाती है, बोलती है तू यहाँ पे अंगद अकेले क्या कर रहा है। तो अंगद बोलता है दी, क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप किसी और से प्यार करते हैं और किसी और से शादी करते हैं तो फिर यह सही है या गलत। तो वो बोलती है तू किसके बारे में बात कर रहा है, तू क्या सच में किसी और से प्यार करता है। तो अंगद बोलता है नहीं, मैं किसी अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्चुअली उसकी शादी होने जा रही है और वो किसी और से ही प्यार करता है। तो वो बोलती है कि चल मुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है और किस फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, वो भी मैं जानती हूँ, लेकिन बस तू ये समझ लेना कि हमेशा अपने दिल की सुनना। अगर तेरा दिल कहता है कि नहीं तुझे ये शादी नहीं करनी है तो तू ये शादी मत करना। दूसरी तरफ वृंदा भी जब ये सब सोचती रहती है कि क्या वो अंगद से प्यार करती है, उसकी फ्रेंड ये सब क्या बोल रही थी, तभी उसको ठोकर लग जाती है। जब उसे दर्द होता है तो उसका भाई आता है, बोलता है तू कहाँ थी, तेरा दिमाग कहाँ था। वो जाता है अंदर से दवाई लेके आता है, तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है नहीं तेरा दिमाग कहीं और था, तेरा ध्यान कहीं और था, तो बता ना। तो फिर वो बताती है कि नहीं, उसकी दोस्त किस तरह से बोल रही थी कि वो लगता है अंगद से प्यार करती है। फिर वो बोलती देखो ना भैया, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कहाँ अंगद सर कहाँ मैं हूँ, हम दोनों का मुकाबला है क्या। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये तो मैंने भी देखा है कि तेरा अंगद की तरफ झुकाव है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है तू मुझे इसके बारे में बताएगी, और अगर तेरे दिल में कुछ भी है तो तू मुझे ज़रूर बता देना, मैं बाकी रिश्तेदारों से और माँ से बात कर लूँगा। अंगद बालकनी में आकर फिर ऋतिक के बारे में सोचने लगता है कि ऋतिक ने बोला था कि हाँ अगर कुछ भी करना है तो पहले हमें बता देना चाहिए कि हमें दिल में क्या है, और अगर उसने हाँ बोल भी दी तो हम सोच लेंगे उसके बाद में क्या होगा। लेकिन वो सब सोचता रहता है। तभी मिहिर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोलता है नहीं मैं बस सोने ही जा रहा हूँ। तो मिहिर बोलता है हाँ यहाँ बालकनी में सोने जा रहा है। तो वो बोलता है नहीं पापा बस मैं सोने ही जा रहा था। तो मिहिर बोलता है चल अब तेरी शादी होने वाली है, तेरी नींद ऐसे ही उड़ जाएगी। तभी वो मिहिर को बोलता है पापा आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी रही होगी ना, आपने जिससे प्यार किया उससे शादी हुई है। तो बोलता है नहीं मैंने कभी तुम लोगों को इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ से शादी करने से पहले मेरी एंगेजमेंट किसी और से हो गई थी, लेकिन फिर मेरा दिल ने माना नहीं। और जब हम तो अच्छे इंसान हैं ना, हम किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उस एंगेजमेंट को तोड़ा और तेरी माँ से शादी की। वो बोलता है कि दिल में जो भी है वो हो जाना चाहिए, इसलिए हमें अपने दिल की ही हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें लाइफ टाइम में अपने दिल के साथ ही रहना है। वहीं वृंदा सोते हुए सोचती है कि लगता है उसकी फ्रेंड कुछ भी बोल रही है। तभी उसे ऐसा लगता है कि अंगद वहाँ पर है और वो बोलता है कि वो कुछ भी बोल रही है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने दिल की बात सुनो ना और तुम मुझे बताओ क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन तभी उसके बड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बोलती है वृंदा तू क्या कर रही है, इतनी रात में क्यों चिल्ला रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बोलती है कि अरे मैं भी कुछ भी सोचती हूँ, मैं कैसे अंगद से प्यार कर सकती हूँ। और वो फिर उसके बाद में शांत हो जाती है।